जय गो माँ, जय गोपाल। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से जो 5 पवित्र कामधेनु गौ माताएं निकली थी, उन्हें देवताओं द्वारा यज्ञ और अग्निहोत्र के लिए 5 प्रमुख महर्षियों को सौंप दिया गया था। नंदा जो गौ माता थी उसे महर्षि जमदग्नि को सौंप दिया, सुभद्रा को महर्षि भरद्वाज जी को, सुरभि महर्षि वशिष्ठ को, और सुरभि की जो बेटी थी नंदिनी वो भी महर्षि वशिष्ठ जी के पास ही थी। सुशीला महर्षि असित को दी और बहुला महर्षि गौतम को दी थी। महर्षि वशिष्ठ और नंदिनी गौ माता की अद्भुत महिमा है। नंदिनी जो थी वो सुरभि गौ माता की बेटी थी। सुनो, नंदिनी गौ माता कोई साधारण गौ नहीं थी, वह स्वयं कामधेनु की पुत्री। जब भी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कोई अतिथि आते थे, किसी भी समय आ जाएं, कोई साधु संत आ जाए, कितनी भी संख्या में आ जाएं चाहे, तो नंदिनी गौ माता अपने आप ही भोजन, वस्त्र और भी कई जरूरी जो वस्तुएं होती थी उत्पन्न कर देती थी। तभी उसका नाम कामधेनु पड़ा। इसका अर्थ क्या है? जहाँ गौ माता का सही से पालन होता है, उसे प्यार मिलता है, अच्छे से सेवा होती है तन मन धन से, वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पूरी तरह नंदिनी पर ही आधारित था। ना खेतों की चिंता थी महर्षि वशिष्ठ को, ना बाजार की कोई आवश्यकता थी कि क्या लाना है बाहर से। यही थी असली स्वावलंबन की सिद्धि। कथा में आता है, जब राजा विश्वामित्र ने नंदिनी को ले जाना चाहा, तब नंदिनी गौ माता ने अपने आप सेना उत्पन्न कर दी और आश्रम की रक्षा की। यानी गौ माता केवल पालन ही नहीं करती, रक्षा भी करती है। हाँ, सबसे बड़ी रक्षक है गोपाल की वो। ऋषि वशिष्ठ के सभी यज्ञ, हवन और धर्म कार्य नंदिनी के द्वारा ही पूर्ण होते थे। घी, दूध सब कुछ उसी से ही आता था, यानी धर्म की जड़ में भी गौ माता ही थी। जहाँ नंदिनी थी वहाँ संतुलन था, शांति थी, ना लोभ था, ना किसी चीज़ की कोई कमी थी, बस एक पूर्ण जीवन। नंदिनी गौ माता ने वशिष्ठ को कोई जादू नहीं दिया था, बल्कि ऐसा जीवन दिया जहाँ सब कुछ अपने आप उपलब्ध हो जाता है, सब सिद्धियाँ आ जाती हैं। इन सिद्धियों का अर्थ चमत्कार नहीं है, इसका अर्थ है जब मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ता है तो उसे अलग से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना कि हमारी आवाज़ भी प्रकृति सुनती है, जो हम सोचते हैं वही प्रकृति में हमारा ऑरा बन जाता है। वशिष्ठ के पास नंदिनी थी, इसलिए उनके पास सब कुछ था। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन नंदिनी नहीं है, गौ माता का अभाव है, गौ माता को हम माँ ही नहीं मानते, इसलिए संतोष नहीं और अभाव ही अभाव है। अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो कुछ भी नहीं लगता कि हमारे पास है। वैसे भी ये सब छूट ही जाएगा, यहीं रह जाएगा, लेकिन अगर इस जीवन के लिए भी सब कुछ है हमारे पास, तो हमारी सेहत नहीं है, हम अंदर से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये फिर हमारे जीवन में चलेगा जब हम गौ माता से दूर होंगे। तो गौ माता से जुड़िए जितनी जल्दी हो सके। गौ माता चलता फिरता मंदिर है, गौ माता प्रकृति का आधार है।